हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। और ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको कैलकुलेट करनी है सब्सक्रिप्शन की इनकम हैदराबाद आर्ट क्लब के लिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के लिए। आपके इस क्लब के 240 मेंबर हैं और हर मेंबर को एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी है 500 रुपए। तो इसका मतलब है टोटल इनकम इस साल की कितनी हो जाएगी सब्सक्रिप्शन की आपकी 1,20,000 रुपए। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हो हर ट्रांजेक्शन को। मतलब कि सब्सक्रिप्शन की इनकम जितनी इस साल से रिलेटेड है उतनी ही आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। तो आपकी इनकम टोटल होनी चाहिए 1,20,000 रुपए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के लिए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन और दी गई है, जिसमें आपने 1,16,000 रुपए सब्सक्रिप्शन की इनकम रिसीव की है टोटल, जिसमें पिछले साल और अगले साल की भी इंक्लूडेड है। आपको यहाँ से वो इन फिगर पिक करनी है जो इस साल से रिलेट करती है। तो वो है आपकी 1,08,000 रुपए, जो कि सब्सक्रिप्शन की इनकम है इस साल के लिए आपने रिसीव की है। तो वही आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 1,08,000 रुपए। आपने 1,20,000 रुपए में से 1,08,000 रुपए रिसीव कर लिए हैं। इसका मतलब है जो 12,000 रुपए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। अभी भी आपको मेंबर से सब्सक्रिप्शन की इनकम लेनी है। तो वो आउटस्टैंडिंग है, आप ऐड कर दोगे। ऐड आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 को 12,000 रुपए है, वो आपके लिए एसेट है। तो आप इसको ऐड करके लिखो 1,20,000 रुपए। तो यही आपकी इनकम होनी चाहिए एक इस साल के लिए सब्सक्रिप्शन की इनकम। तो वो आपने इंक्लूड कर दी है, लिख ली है, कैलकुलेट कर ली है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब साथ में ही इसमें पूछा गया है कि आप बैलेंस शीट में यहाँ से कौन सी इनकम को शो करोगे। तो देखो, बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे। एक तो आपको पता है कि 5,000 रुपए आपने रिसीव किए हैं 2015-16 के लिए। आपको यहाँ पर और इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1 अप्रैल 2016 को आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम आउटस्टैंडिंग थी 9,000 रुपए। मतलब कि पिछले साल जो मेंबर्स ने पेमेंट नहीं की थी वो थी 9,000 रुपए। उससे रिलेटेड आपने इस साल कितने रिसीव कर लिए हैं 5,000 रुपए। तो पेंडिंग अभी भी कितने रह गए 4,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम से रिलेटेड। तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग है जो कि आप एसेट्स में शो करोगे 2015-16 के लिए 4,000 रुपए। इसी तरह से आपके इस साल के लिए भी 12,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है, आपके मेंबर्स ने नहीं दी है। तो आप इसको भी लिखोगे 16-17 के लिए 12,000 रुपए। ये इनकम आपकी पेंडिंग है सब्सक्रिप्शन की इस साल भी लेनी। तो ये टोटल हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,000 रुपए। इसी तरह से अगर आपने एडवांस रिसीव की है सब्सक्रिप्शन तो वो भी आपकी बैलेंस शीट में शो की जाएगी। तो आपने 2017-18 के लिए 3,000 रुपए सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव की है। कुछ मेंबर्स है जिन्होंने आपको अगले साल के लिए भी एडवांस पेमेंट कर दी है। तो वो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आएगी, क्योंकि आपने इसके लिए सर्विसेज नहीं दी है, एडवांस में पेमेंट ले ली है। तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2017-18 3,000 रुपए लाइबिलिटी साइड पर आप शो करो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। करंट ईयर की इनकम कितनी होगी और बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग या एडवांस इनकम कितनी शो करोगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है, कुछ भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछो। और बने रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, स्ट्रांग हो जाए। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।